हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या होता है और इसमें क्या क्या मेन कंटेंट्स होता है, और जब मेन कंटेंट्स ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो इसका क्या डिफेक्ट पड़ता है ब्रिक्स पे। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें व्हाट इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल्स है और इसका यूज हम लोग वेरियस पर्पज से करते हैं, जैसे फ्लोरिंग करते हैं कहीं पर, या फिर पेवमेंट का डिज़ाइन करते हैं, या और भी बहुत सारा वर्क है जैसे रूफिंग करते हैं, तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो ब्रिक्स एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल्स है और इसका यूज वेरियस पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहीं पर वॉल का ज्वाइंट करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग ब्रिक्स का यूज करते हैं। बट ब्रिक्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, मोल्डिंग कैसे करते हैं ब्रिक्स को, इसी के रिगार्डिंग इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं, इसके बाद डिटेल्स में एक एक करके समझेंगे। द ब्रिक्स is the most commonly used building material and used for constructing walls, columns, roof, paving, floor, etc. ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स है जिसका यूज हम लोग वेरियस पर्पज से कर सकते हैं। जैसे कॉलम का, कहीं पर अगर जैसे कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग अगर रफ कॉलम का यूज करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रिक्स वॉल हम लोग ज्वाइंट करते हैं। इसके बाद फिर इसको रिमूव कर देते हैं, तब हम लोग कॉलम यूज करते हैं। तो इस टाइप से, या फिर कहीं पर लिंटर हम लोगों को देना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन डिस्टेंस के बीच गैपिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब इसको कंक्रीटिंग करते हैं तो यहाँ पर एक रफ कॉलम भी देते हैं। और कई ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि इसको परमानेंट कॉलम के फॉर्म में ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो वेरियस यूज है। और जैसे हम लोग कहीं पर पेवमेंट का डिज़ाइन करते हैं या पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में ब्रिक्स को भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस टाइप से वेरियस यूज ऑफ ब्रिक्स है। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ब्रिक्स को। एक गुड bricks clay contains 20 to 30% of alumina, 50 to 60% of silica, and the remaining constituents are lime, magnesia, sodium, potassium, magnesium, and iron ऑक्साइड। तो ब्रिक्स में क्या होता है, 20 to 30% एलुमिना होता है। एलुमिना मीन्स जो मिट्टी होता है उसी को एलुमिना क्ले, जैसे चिपचिपा टाइप से मिट्टी होता है तो वो ना यूज करके हम लोग जो सिलिका वाला मिट्टी होता है उसी टाइप का इसमें सॉइल यूज करते हैं। ए गुड ब्रिक्स क्ले कंटेंट्स 20 to 30% ऑफ एलुमिना। तो इसमें एलुमिना जो रहता है वो 20 to 30% रहता है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कहीं भी भाइवा या इंटरव्यू में, कि एक ब्रिक्स में जो एलुमिना और क्ले का कांस्टेंट कंटेंट्स होता है वो कितना होता है, 20 to 30%। एंड 50 to 60% ऑफ सिलिका इसमें ब्रिक्स में रहता है। तो मेनली जो मेन पर्पस रहता है ब्रिक्स का बनाने का, तो वो क्या करता है, हम लोगों को एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग सिलिका कम यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें स्ट्रेंथ जो होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रिक्स का वो कम हो जाएगा। इसलिए ब्रिक्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सिलिका उसमें 50 to 60% यूज किया जाता है। एंड रिमेनिंग कंस्टिट्यूएंट्स आर लाइम, और लाइम भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड भी ब्रिक्स में अवेलेबल रहता है। तो ब्रिक्स मेनली जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, सिलिका से एंड एलुमिना से। मेन कंस्टिट्यूएंट यही रहता है। 20 to 30% ब्रिक्स में क्ले रहता है और क्ले ऑफ एलुमिना, एंड 50 to 60% सिलिका रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है और इसका यूज हम लोग वेरियस पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। और इसका फॉर्मेशन जो होता है ब्रिक्स, तो इसका
20 to 30% इसमें एल्यूमिना रहता है और 50 to 60% सिलिका रहता है। और कैसे हम लोग इस ब्रिक को बनाते हैं इसमें और क्या क्या प्रोसेस होता है बनाने का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग इसका जो मेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। अगर ज़्यादा एल्यूमिना ब्रिक्स का जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ब्रिक्स को बनाते हैं, उसमें अगर ज़्यादा एल्यूमिना कंटेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ब्रिक्स जो है वो क्रैक करने लगता है, फट जाता है अगर हम लोग उसको धूप में सुखाते हैं, मोल्डिंग करते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। अगर सिलिका हम लोग ज़्यादा यूज कर देते हैं ब्रिक्स में तो वो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है और ईटा कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सेस ऑफ लाइम इन द क्ले कॉजेज द ब्रिक्स टू मेल्ट एंड डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग। और जब एक्सेस लाइम हम लोग यूज कर देते हैं तो जब इसको किलन बर्निंग करते हैं या क्लैम बर्निंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, 12 डेज तक हम लोग 7 से 12 डेज तक करते हैं क्लैम बर्निंग, किलन बर्निंग, जो ईंट भट्टी होती है ना उसी में। तो अगर इसमें ज़्यादा लाइम यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो ब्रिक्स पिघलने लगता है और फैलने लगता है, जिससे कि झामा ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इरेगुलर शेप टाइप से हो जाता है। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं रह जाता, क्योंकि लाइम जो ज़्यादा यूज होता है वो ब्रिक्स को फैला देता है, मेल्ट करने में, वो पिघलने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशंस या वाइवा के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।